अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th सिंध बोर्ड जो कि लास्ट ईयर बुक अपडेट हुई है उसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। इसमें जो एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो है डिफाइन फिजिक्स, राइट डाउन द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो ये क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि फिजिक्स की बेसिक्स पढ़ेंगे इसमें। तो फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of properties of matter and energy and interactions of matter with one another। तो बच्चों, फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज को और एनर्जी की प्रॉपर्टीज को और मैटर के इंटरएक्शन को किसी और बॉडी से, लाइक दो मैटर्स आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं तो उससे क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी और क्या एनर्जी होती है इंटरेक्शन में। तो फिजिक्स में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी और उनका इंटरेक्शन पढ़ते हैं। द मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आर एज फॉलोज। आपके इस बुक के अंदर जो फिजिक्स की ब्रांचेस इंक्लूड की गई हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, द मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आर एज फॉलोज। नंबर 1, मैकेनिक्स, the branch of physics which deals with the study of laws of motion and gravitation is known as mechanics। तो बच्चों, मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लॉ ऑफ मोशन की, यानी कि जो भी बॉडीज मूवमेंट करती हैं उनके मूवमेंट का लॉ क्या है, किस लॉ के तहत वो मूव करती हैं, एंड ग्रेविटेशन। और जब कोई बॉडी ज़मीन से ऊपर, ज़मीन से हवा में मूव कर रही होती है तो उस वक्त एक ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट हो रही होती है जिसे हम कहते हैं कि ज़मीन किसी भी बॉडी को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है तो वो ग्रेविटेशन होती है। तो लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी स्टडी हम मैकेनिक्स में करते हैं। सेकेंड ब्रांच, थर्मोडायनामिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of heat and temperature and their relation to energy and work is known as thermodynamics। तो बच्चों, थर्मोडायनामिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं हीट के बारे में और टेम्परेचर के बारे में और इनके रिलेशन से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी के बारे में और वर्क के बारे में। यानी कि जिस किसी ब्रांच के अंदर हीट और टेम्परेचर की बात की जा रही हो और उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो और वर्क हो रहा हो तो हम ऐसी ब्रांच कहते हैं ये थर्मोडायनामिक्स है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, the branch of physics which deals with the study of properties of charges in rest and motion is known as electricity। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज की। आपने सुना होगा कोई भी बैटरी, कोई भी सेल होता है तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। लाइक पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जा रहा हो और वो चार्जेस या तो रेस्ट में हो या मोशन की कंडीशन में हो तो ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of magnetic properties of materials is known as magnetism। तो बच्चों, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें, किसी भी मटेरियल में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में पढ़ें तो हम इसे कहते हैं मैग्नेटिज्म। जैसे कि मैग्नेट है, मैग्नेट की अपनी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के मीनिंग्स खसूसियत। इसी तरीके से और मटेरियल्स भी हो सकते हैं, लाइक आर्टिफिशियल मैग्नेट हम बनाते हैं तो उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of composition, structure and properties of an atom।
is known as atomic physics. बच्चों फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी एटम के स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ें, उसे एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। यानी कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम की खुसूसियात क्या होती हैं और एटम के कंपोजिशन क्या हैं, दैट मीन एटम में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, लाइक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स, the branch of physics which deals with the study of physical aspects of light and its properties with the help of optical instrument is known as optics. तो बच्चों फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स की, यानी कि लाइट हमें किस तरह की नज़र आती है, उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि उसकी खसूसियात क्या होती हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से, तो उसे कहा जाता है ऑप्टिक्स। जैसे कि हम चांद को देखने के लिए टेलीस्कोप यूज करते हैं, तो टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और यकीनन उसमें जो है वो लाइट का भी इस्तेमाल होता है। तो ऑप्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से एस्पेक्ट ऑफ लाइट के बारे में पढ़ें और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें, तो वो ऑप्टिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है साउंड, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of production, properties and applications of sound waves. तो बच्चों फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम साउंड वेव्स की प्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ें, तो उसे हम कहेंगे ये ब्रांच साउंड कहलाती है, फिजिक्स की ब्रांच साउंड। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स, the branch of physics which deals with the study of structure, behavior and interactions of atomic nuclei is known as nuclear physics. बच्चों फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम एटॉमिक न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर, एटॉमिक न्यूक्लियाई क्या है, एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो उस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर और उसकी इंटरेक्शन कि किस तरीके से वो इंटरेक्ट करता है दूसरे एटम से, दूसरे न्यूक्लियस से, इज नोन एज न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट है पार्टिकल फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स with the study of elementary constituents of matter and radiation and the interactions between them is known as particle physics. तो बच्चों फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, बारीक बारीक टुकड़े होते हैं, पीसेस होते हैं, उनसे रेडिएशन भी इमिट होती हैं, तो उन रेडिएशंस के बारे में, उन पार्टिकल्स के बारे में, उनके इंटरेक्शन के बारे में जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उस ब्रांच को कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। नेक्स्ट है एस्ट्रोफिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ astronomical bodies like stars, planets, etc. is known as astrophysics. तो बच्चों फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के बारे में पढ़े। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज क्या होती हैं, जो हमारी इस दुनिया से बाहर यूनिवर्स में मौजूद हैं, लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, etc. is known as astrophysics. नेक्स्ट है प्लाज्मा फिजिक्स, the branch of physics which deals with the study of ionized state of matter and its properties is known as plasma physics. तो बच्चों फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर, कि एक मैटर की स्टेट कितनी होती हैं, लाइक हमने पढ़ा है नॉर्मली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, एक फोर्थ स्टेट भी होती है, लेकिन आपके इस कोर्स के अंदर चूंकि नॉर्मल स्टेट की बात की गई है तो वो 3 स्टेट्स हैं, नहीं तो
4 स्टेट प्लाज्मा भी होती है। तो बेसिकली मैटर की स्टेट्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उस ब्रांच को कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। नेक्स्ट, जियोफिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of internal structure of earth is known as geophysics। बच्चों, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर की, अंदरूनी स्ट्रक्चर की। ठीक है, ज़मीन के ऊपर का स्ट्रक्चर तो हमें नज़र आता है, ज़मीन के अंदर जो पत्थर मौजूद हैं, ज़मीन के अंदर जो पानी मौजूद है, बेसिकली ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी स्ट्रक्चर, उसकी स्टडी करना वो कहलाता है जियोफिजिक्स। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा इस लेक्चर को आप लाइक करें, शेयर करें तमाम अदर स्टूडेंट्स, ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस सब तक पहुँचे। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि एक्सपेंसिव ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये वीडियोस उनके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। कमेंट के अंदर हमें बताइए और कोई ऐसा टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं, तो हम उस टॉपिक के ऊपर भी आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे। साथ ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि अपने इस चैनल पे अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।